एक मसीही परिवार में बाइबल अध्ययन क्यों ज़रूरी है मेरे प्रियो? एक मसीही परिवार में बाइबल अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाइबल खुद इसे परिवार के आध्यात्मिक जीवन का आधार बताती है। इसीलिए एक मसीही परिवार में बाइबल अध्ययन बहुत ज़रूरी है ताकि परिवार परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करे, उसके विश्वास में वे आगे बढ़े और आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करे। और मेरे प्रियो, मसीह की आशीष अद्भुत रीति से उनके परिवार में बना रहे, परमेश्वर की आशीष में वे फले फूले। मेरे प्रियो, इस विषय पे हम आज बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे परिवार के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसलिए ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल अध्ययन केवल व्यक्तिगत ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं ये एक परिवार के संदर्भ में बोल रहा हूँ, ठीक है, बल्कि पूरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर चलने, विश्वास को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ी को सिखाने का साधन है ये बाइबल। यहाँ पे चार बातें हैं मेरे प्रियो। पहली बात क्या है कि केवल व्यक्तिगत ज्ञान नहीं, बल्कि पूरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने, पूरे परिवार को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन हरेक को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए, विश्वास को मजबूत करने के लिए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें सिखाने का साधन है ये। देखिए, जब आप व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 6 और 7 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ये वचन पढ़ने को मिलता है। यहाँ लिखता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक परिवार का जो मुखिया है, जो पति है या पिता है, उसका ये काम है या उसका ये जिम्मेवारी है कि वे अपने परिवार को परमेश्वर का वचन सिखाए और परमेश्वर का वचन समझाए, है ना, और पूरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए वो क्या करे, अगुवाई करे। एक परिवार में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है मेरे प्रियो, ठीक है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि चर्च में हमें सेवकाई करना है, हमें और भी जगह में सेवकाई करना ज़रूर है, जब मौका मिलता है हम करें, बट परमेश्वर ने हमारे घर में ही हमें एक सेवकाई दिया है कि हम अपने परिवार को परमेश्वर के लिए तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल केवल व्यक्तिगत ज्ञान में, मेरे खुद के ज्ञान में बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को परमेश्वर के मार्ग पर चलने, विश्वास को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक साधन है जिसका हम उपयोग करें। ओके, परमेश्वर का वचन परिवार को सिखाया जाना चाहिए, और ये काम किसका है? उस परिवार के हेड का है, अर्थात पति का है, पिता का है। उनके अनुपस्थिति में जो गृहिणी है, पत्नी है या माँ है, वो इस काम को करने के लिए आगे जरूर आए। इस बात को आप नोट कीजिएगा मेरे प्रिय, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वचन परिवार को सिखाने, सुधारने और तैयार करने के लिए उपयोगी है, ठीक है। परिवार में सुधार का कार्य होना, परिवार में वचन सिखाया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 16-17 पद में क्या पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम परिवार को भी ये कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। क्या करना है कि
उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कई बार हम अपने परिवार में कुछ सुधारात्मक कार्य करना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो सब इस बाइबल से ही होगा मेरे प्रियो। एक परिवार के मुखिया को इसलिए बाइबल अध्ययन करना अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब जो आप पिता हैं, आप जो पति हैं, जब आप अपने घर में बाइबल अध्ययन खुद करेंगे, जब आप बाइबल के वचनों को समझेंगे, तब आप अपने परिवार को भी समझा सकेंगे, उन्हें सिखा सकेंगे, उनके जीवन में जो भी गलतियां हैं उस गलतियों को आप सुधार सकेंगे। ये कार्य एक परिवार के मुखिया का है, तो इसे आप आज बहुत गंभीरता से लीजिए मेरे प्रियो, ठीक है। सो बच्चों को प्रभु के अनुशासन और शिक्षा में पालन पोषण करने के लिए हम बाइबल का उपयोग करें, है ना। हम ज़रूर है अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराते हैं, अच्छा ट्यूशन देते हैं, अच्छा उसके जीवन में खर्च करते हैं, वेरी गुड। बट हमें अपने मसीही जीवन में मजबूत होने के लिए मेरे प्रियो, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए बाइबल सिखाती है हर एक बात। बाइबल में लिखा है ना, नीति वचन 22:6 में, कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उन्हें चलना चाहिए, और वो अपने बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें अपने परिवार को वो सिखाती है जो परिवार के लाभ के लिए है, जो परमेश्वर की इच्छा परिवार के लिए है। सो इस बात को आप समझिए, है ना। सो और मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि बच्चे भटक जाते हैं। कई बार मसीह परिवार में जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए हम एली याजक को ही देख सकते हैं। एली याजक के दो पुत्र थे, पिनहास और हफनी, है ना। वे दोनों लुच्चे निकले और परमेश्वर का दंड और क्रोध उनके जीवन में आया और उनका जीवन खत्म हो गया। तो वो सारी शिक्षा या वो सारा जीवन हमें आज सावधान करती है कि हमारे परिवार में हम इस चीज़ से सावधान रहें, हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने बच्चों को सावधान करें, हम उन्हें परमेश्वर के वचन में शिक्षित करें, है ना। परमेश्वर के वचन का हम उनको शिक्षा दें। ये एक परिवार के मुखिया का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सो वचन को मनन करना और उस पर चलना आशीष लाता है मेरे प्रियो, ठीक है। जैसा यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, तब जो कुछ भी तू करेगा तेरा परमेश्वर उसमें तुझको आशीषित करेगा। सो मेरे प्रियो, हमारे परिवार में हमें ये सीखना है कि पूरा परिवार परमेश्वर के मार्ग पे चले, पूरा परिवार परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे। आपको पता है अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा उत्पत्ति की पुस्तक में? परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर सदोम को क्या करना चाह रहा था, विनाश या नष्ट करना चाह रहा था, उस समय अब्राहम के विषय बोलता है, मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पीछे उसके परिवार को ये आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे और धर्म और न्याय का काम करता रहे। तो मेरे प्रियो, अब्राहम अपने परिवार को ये आज्ञा देगा, उन्हें सिखाएगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे। इससे पहले अब्राहम का अपने प्रभु में अटल बना रहना जरूरी है, और हम अब्राहम का जीवन को देखते हैं कि वो प्रभु के मार्ग में कितना अटल बना हुआ है। तो इसीलिए एक परिवार का जो मुखिया है, आप जो पति हैं, आप जो पिता हैं, आप जो गृहिणी हैं, है ना, माँ है, पत्नी है, आपका प्रभु के मार्ग में अटल बना रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने परिवार को ये शिक्षा दे सको, आप अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने का एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सको। हम एक नमूना है अपने परिवार के लिए। परिवार के सदस्य हमें देखते हैं कि मम्मी पापा कैसे अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, वे संडे सर्विस में सिस्टमेटिक रीति से जाते हैं कि नहीं, वे सिस्टमेटिक रीति से प्रेयर करते हैं कि नहीं, वो कॉटेज प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं कि नहीं। तो ये सारा चीज़ धीरे धीरे परिवार को क्या करता है, मजबूत करता है। और अगर इन क्षेत्र में परिवार
कैसा है, शिथिल है, पीछे है, तो परिवार का जो आत्मिक निर्माण है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। सो मेरे प्रियो, वचन को मनन करना और उस पर चलना परिवार में आशीष को लेकर आता है ना। सो इस बात को आप जानिए। सो मसीह का वचन परिवार में प्रचुर मात्रा में बसे, जैसा कुलुसी 3:16 में लिखा है कि मसीह का वचन अधिकाय से हमारे हृदय में बसे। तो मेरे प्रिय, परिवार में मसीह का वचन प्रचुर मात्रा में बसे, है ना, कि परिवार के हर लोग परमेश्वर के वचन में चलने वाला और विश्वास में मजबूती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाला और बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करने वाला एक मसीही परिवार आज बने, है ना। सो मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन मसीह परिवार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा है। पहली बात तो ये है ना, ये किसी पादरी का नहीं, किसी कलीसिया का नहीं, किसी संस्था का नहीं, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ये आज्ञा है कि मसीह परिवार में क्या हो, बाइबल अध्ययन नियमित रूप से लोग उसके वचन को पढ़े, मनन करे और परिवार को समझाकर सिखाया करे और परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा दे और परिवार परमेश्वर के मार्ग में चलता रहे। ठीक है। सो यह बच्चों को सही मार्ग सिखाता है। बाइबल जो है बच्चों को सही मार्ग सिखाता है, इसलिए आप अपने बच्चों के लिए आप बाइबल अध्ययन का क्या करें, एक मंच तैयार करें अपने घर में, परिवार में एक मंच तैयार करें मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यह पूरे परिवार को सिखाने, सुधारने और तैयार करने का साधन है। परिवार में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, परिवार में भी बहुत सारी खामियां होती है। मसीह परिवार की बात कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, बहुत सारी खामियां होती है, कोई पाप होता है, ठीक है, तो उससे सुधार करने की आवश्यकता है और उसमें हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा परिवार में सुधारात्मक कार्य, निर्माणात्मक कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप याद कीजिएगा। और बाइबल अध्ययन हृदय को शुद्ध रखता और परीक्षा से बचाता है कि नहीं, हमारे हृदय को शुद्ध करता है या शुद्ध रखता है कि नहीं, और परीक्षाओं से हमें बचा, क्योंकि हृदय में परमेश्वर का, बाइबल अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में घर करता है। हम परमेश्वर के वचन से भरते चले जाते हैं, है ना। और परिवार में प्रचुर मात्रा में परमेश्वर का वचन क्या करता है, वो बसता है। परिवार परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है तो वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए भी क्या होते हैं, आगे आते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन या परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को शुद्ध रखता है या हमारे हृदय को शुद्ध करता है और परीक्षाओं से बचाता है, प्रलोभन से बचाता है, पाप से बचाता है। दाऊद को हमने क्या देखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और दाऊद कहता है कि मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को, मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो वचन को अपने हृदय में रखना है, पूरे परिवार के जीवन में वचन मेरे प्रिय प्रचुर मात्रा में बसे, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बच जाएं। वचन ही हमको बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो इस बात को हम अपने जीवन में स्मरण करें, है ना। यह आशीष और सफलता को हमारे जीवन में लेकर आता है ना। हमारे परिवार में आशीष की वर्षा अपरंपार होती है जब परिवार परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसके भय में जीवन व्यतीत करता है, उसके आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो परिवार में आशीष और सफलता मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से उंडेला जाता है ना। नियमित बाइबल अध्ययन से घर में परमेश्वर का भय, प्रेम और आज्ञाकारिता बढ़ती है। जब हम सिस्टमैटिक रीति से अपने परिवार में बाइबल स्टडी लेते हैं, है ना, जो लेने का काम किसका है, एक पति का, एक पिता का, एक गृहिणी का, एक माँ का, एक पत्नी का। तो जब हम परिवार में सिस्टमैटिक रीति से एवरीडे, है ना, हम बाइबल अध्ययन लेते हैं तो परिवार में क्या होता है, परमेश्वर का भय, प्रेम और आज्ञाकारिता में लोग बढ़ते हैं। और ये कितना खूबसूरत बात है ना कि हमारा जो परिवार है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और आने वाली पीढ़ी क्या होता है, वो भी विश्वास में तैयार हो जाए। जो बच्चे हैं, है ना, वो भी परमेश्वर के लिए
तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि मसीह परिवार में बाइबल अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। ये बाइबल ही हमें क्या करता है, इसको समर्थन करता है, और बाइबल ही इसे परिवार के आध्यात्मिक जीवन का आधार बताती है। हमारे परिवार का आध्यात्मिक जीवन का आधार क्या है? वो बाइबल अध्ययन है। हम परमेश्वर के वचन का मनन करें, उसको पढ़ें, उसके साथ समय बिताएं, और जो उसमें लिखा है आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ें और विश्वास में मजबूत हो जाएं, और बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करें। अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा दें, ताकि वे परमेश्वर के मार्ग से दूर ना हो, और मेरे प्रिय पाप और बुराई से, प्रलोभन से दूर है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है मेरे प्रिय, उसके द्वितीय आगमन के लिए एक मसीह परिवार तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सो और परिवार उसके सुसमाचार को भी सुनाए मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात को भी मसीह परिवार क्या करे, अपने पड़ोसियों को, परिवार के अन्य रिश्तेदारों को वे सुनाए। सो मेरे प्रियो, बहुत बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने एक मसीह परिवार को दिया है। हमने एक मसीह परिवार में बाइबल अध्ययन क्यों होना चाहिए, इस पे हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि बाइबल स्वयं इससे परिवार के आध्यात्मिक जीवन का आधार बताती है। बाइबल केवल हमें व्यक्तिगत ज्ञान में बढ़ने के लिए नहीं, परंतु पूरे परिवार परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके आज्ञाकारिता में, विश्वास की मजबूती में आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परिवार में सुधार का कार्य होता है, परिवार में निर्माणात्मक कार्य होता है। सो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और यदि आपको अपने परिवार के लिए ये वीडियो लाभदायक लगा हो, तो मेरे प्रियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब दूसरा पारिवारिक वीडियो बनाऊं, ठीक है, मसीह परिवार के लिए, तो वो वीडियो आप तक आ जाए। ओके। सो अपने परिवार में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो प्रभु आशीष दे, आपके परिवार को परमेश्वर आशीषों से भर दे, आपका परिवार परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में, आज्ञाकारिता में, आशीष में बढ़े और फले फूले। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आशीष दे।